जय हिंद दोस्तों। जो लोग भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये वाली बुक जरूर पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट की। तो ल्यूसेंट की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, हमारी तीसरी क्लास है। जो हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास हो चुकी है उसमें क्या क्या हो चुका है चलिए समझते हैं। सबसे पहली क्लास हमारी प्राचीन काल का इतिहास हो चुका है, ल्यूसेंट का ही इसमें कराया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा उधर इधर का नहीं लिया गया है। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। दूसरा है हमारा सिंधु सभ्यता, दूसरा हमारा हो गया सिंधु सभ्यता। इसी में प्रागैतिहासिक काल ये भी हो गया। आज हमारा जो तीसरी क्लास है वो हमारी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वैदिक सभ्यता को किस तरीके से, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो वैदिक वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक हमारा है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद हमारा दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के बारे में सारा कुछ बताया है कि आर्य में महिलाओं को क्या कहते थे, आर्य कैसे रहते थे, उनका क्या खान पान था, क्या उनके शौक थे, इसके बारे में आर्य समाज को बताया जाएगा। आर्य समाज से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ 1500 ईसा पूर्व में कोई चीज स्टेब्लिश्ड हुई, मतलब 1500 ईस्वी में ऋग्वैदिक काल बना और 1000 तक चला। इसका मतलब 500 सालों तक ऋग्वैदिक काल रहा। उसमें ऋग्वैदिक काल का क्या था, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की क्या क्या, आर्यों के बारे में सारा कुछ इस क्लास में पढ़ेंगे कि आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी। सबसे पहले समझ लेते हैं आर्य का अर्थ क्या है। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। उसके बाद विकसित सभ्यता, आर्य जो थे वो ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थे। ग्रामीण विकसित सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद हमारा प्रशासनिक इकाई, जो आर्य समाज की जो प्रशासनिक इकाई थी, जैसे हमारे जो घर में होती है सबसे पहले मुखिया, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से चलता रहता। या फिर नीचे वाले से लेते हैं, जैसे मेरी पीढ़ी है, मैं हूँ, उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद मेरे पिताजी। इस तरीके से जो प्रशासनिक इकाई थी आर्य समाज की, वो सबसे पहले कुल का मतलब परिवार, परिवार बाद ग्राम, गांव के बाद विश्व के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। ये आरोही क्रम में दिया हुआ था। इसमें इस तरीके से आ सकता है कि कौन सी प्रशासनिक इकाई नहीं थी या कौन सी प्रशासनिक इकाई है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है हमारे गुप्तचरों को। जो आर्य समाज में गुप्तचर थे उनको स्पर्श कहते थे। स्पर्श नहीं, स्पर्शर। उसका है द्रौपदी पुरक। जो द्रौपदी थे होते थे, जो गुप्तचर थे उन्हें स्पर्श कहते थे, और जो द्रौपदी थे उनको पुरक कहा जाता था आर्य समाज में। अगला है हमारा गोचर भूमिका अधिकारी। जो गोचर के भूमिका अधिकारी होते थे आर्य समाज में वो हमारे क्या कहलाते थे, वाजपति। ये हमारी किसकी बात चल रही, वैदिक काल की, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल की, मतलब ऋग्वैदिक काल में आर्य समाज था। आर्य समाज के बारे में हम सारा कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक काल के जो पार्ट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे हमारा उग्र, जो अपराधियों को पकड़ने वाले होते थे उनको उग्र कहा जाता था। वैसे ही उग्र समझ में आ रहा है कि अपराधियों को पकड़ने वाले। दशराग युद्ध, जो आर्य समाज के द्वारा, जो आर्य समाज में आर्यों के द्वारा जो दशराग युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच लड़ा गया था, सुदास और 10 जनों के बीच दशराग युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जो आर्य समाज में आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि उसमें जो सर्वे सर्वा होगा वो पिता होगा। जैसे मैं हूँ तो मेरे पिताजी मेरे समाज, मेरे परिवार के सर्वे सर्वा होंगे, तो वो हमारे पितृसत्तात्मक हमारा समाज था। उसको जो हमारे पिताजी होंगे उनको क्या कुलप कहा जाएगा, मतलब जो हमारे जो समाज का जो पितृ प्रधान होता है उसे कुलप कहा जाता था। अगला है बाल विवाह और पर्दा प्रथा। आर्य समाज में आर्यों में पर्दा प्रथा और बाल विवाह नहीं, इनवैलिड था, मतलब नहीं था। उसके बाद अविवाहित, अगर जो आर्य समाज में जो महिलाएं अविवाहित रह जाती थी तो उनको अमाजू कहा जाता था, इस तरीके से। अगला है वस्त्र। आर्य समाज में किस तरीके के वस्त्र थे, बास, अधिभास,
उषणीप नाग। देखिए जो हम बास था, बास का मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वहां पहन सकते हैं घर में। अधिवास का मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहन लिए। उष्णीप शायद गर्मी से संबंधित होगा, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, फिलहाल एक बार देख लीजिएगा। नाभि जो अंदर जो इनर गारमेंट्स हम लोग पहनते हैं उनको नाभि कहते थे। अगला है हमारा शौक, जो आर्यों के क्या क्या शौक थे इससे संबंधित। संगीत, घोड़दौड़, रथ दौड़ और उसके बाद दूध क्रीड़ा, ये हमारे आर्य समाज के जो आर्य लोग थे उनका शौक थे। प्रिय पशु, आर्य समाज के जो प्रिय पशु थे वो हमारा घोड़ा था, और जो प्रिय देवता थे वो हमारे इंद्र देवता थे। आगे इसमें जो पेय पदार्थ था, जो पेय पदार्थ होते थे आर्य समाज में, आर्यों के द्वारा जो पेय पेय पदार्थ लिया जाता था उसे हम सोमरस कहते थे। जो आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी तो वो हमारी क्या थी, लोहा। लोहे को ही श्याम अयस्क कह सकते थे, कह देते थे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि अगर श्याम अयस्क क्वेश्चन आए, मतलब ऑप्शन हो तो श्याम अयस्क लगा देंगे, और अगर लोहा है तो लोहा। क्या हुआ, खोजी हुई धातु लोहा थी, और तांबा, तांबे को लोहित अयस्क, तांबे को लोहित अयस्क और लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद पूजा, पूजा अग्नि की पूजा की जाती थी। उसके बाद जो आर्यों का व्यवसाय था तो वो कृषि और पशुपालन था। उसके बाद गाय, आर्य समाज में जो गाय थी उसको अदन्या कहा जाता था। इसके बाद इसमें 4 वर्ण थे, आर्य समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनको समझ लेते हैं कि जो 4 वर्ण थे ऋग्वैदिक काल में वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। देखिए जैसे हमारे ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की है, तो उसमें जो ब्राह्मण थे वो मुख से पैदा हुए थे, ब्राह्मण जो पंडित। उसके बाद जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से, वैश्य थे वो जांघों से, और जो शूद्र थे वो हमारे पैरों से उनका जन्म हुआ था। अगले आते हैं हमारे कुछ दर्शन और 4 प्रवर्तक दिए हुए हैं जो ल्यूसेंट की बुक में दिए हुए हैं। कि जैसे योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। क्वेश्चन आएगा कि योग के प्रवर्तक कौन है तो पतंजलि। उसी प्रकार चारवाक के तो चारवाक। सांख्य दर्शन के जो हमारे प्रवर्तक थे वो कपिल थे, सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो बदरायण थे। उसके बाद जो वैशेषिक दर्शन था उसका कणादया उलूक थे। यहाँ पे हमारा ऋग्वैदिक काल में जो आर्य समाज था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, उसको समझ लीजिएगा। अच्छा, जो ऋग्वैदिक काल में थे उसमें जो उनके जो देवता थे, प्रिय देवता, वो इंद्र थे। जबकि हमारे जो उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता थे वो प्रजापति थे। कुछ उत्तर वैदिक काल इतना बड़ा पार्ट नहीं है, सिर्फ ऋग्वैदिक काल बड़ा है, उसमें आर्य समाज के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हमारा और एक चीज आती है, उत्तर वैदिक काल में राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में जब कोई राजा को राज्य अभिषेक कराया जाता था तो उसमें हमारा राजसूय यज्ञ कराया जाता था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से दिया गया है, सभी को पता है, जनरल क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र, सावित्री नामक देवता को संबोधित किया गया है। सावित्री नामक देवता को संबोधित किया गया किसमें, गायत्री मंत्र में। किसने दिया, विश्वामित्र ने इसको बनाया। उसके बाद है हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी में पक्की ईंटें मिली थी आर्य समाज के द्वारा। तो ये हमारे क्या है, वैदिक सभ्यता की कुछ पहचाने हैं कि उस समय कौशाम्बी जो जिला था उसमें हमें क्या मिला था, पक्की ईंटें मिली थी। अगला हमारा महाकाव्य। महाकाव्य आप सभी को पता है, 2 है, रामायण और महाभारत। रामायण किसने लिखी है, वेद व्यास ने, और महाभारत जय संहिता इसका पुराना नाम था। रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी, व्यास ने। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बचा। गोत्र नामक जो संस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में जो संस्था थी वो गोत्र नामक संस्था थी। ये हमारे वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी ल्यूसेंट में थे, सारे के समाप्त करके बनाया गया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आपको पूरी ल्यूसेंट जितना भी पार्ट बचा है
चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे हमारा पॉलिटी हो, चाहे हमारा जितने भी पार्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी हो सभी इसी तरीके से कराते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।